हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में जो ये पेपर कटिंग है मध्य प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार पत्र की तरफ से, जो कि हालांकि थोड़ी पुरानी है, 17 मार्च 2022 की है। लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो इसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में होगी 1500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। मंत्री मोहन यादव की बड़ी घोषणाएं, छात्रों को मिलेगा लाभ। तो यहाँ पे जो ये अपने शिक्षा मंत्री है हायर एजुकेशन के, ये मंत्री जी 2020 से यही घोषणा कर रहे हैं कि वैकेंसी निकलेगी, लेकिन अभी 22 तक, हालांकि बीच में कोरोना आ गया था, तो 22 तक तो वैकेंसी नहीं आई है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये मंत्री जी मोहन यादव जी घोषणा कर रहे हैं ये सही निकले और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम का। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया इसमें। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने होली से पहले बड़ी घोषणा की है। दरअसल सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को इससे लाभ होगा। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि नई शिक्षा नीति के तहत ही आगे की पढ़ाई शुरू की जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य की नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र की पढ़ाई पूरी कर ली है। उतना ही नहीं, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि जल्दी प्रदेश में 1500 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 1500 से अधिक लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य की भर्ती होगी। इसके बाद जो इधर आर्टिकल में दे रखा है वो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें दूसरे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात की गई है माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और अदर की पोस्ट के बारे में बात की गई है माननीय हायर एजुकेशन के मंत्री के द्वारा। तो आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जल्द ही जल्द नोटिफिकेशन आ जाए एमपीपीएससी पे। और अभी हाल ही में असिस्टेंट इंजीनियर, आपने देखा होगा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन और फॉर्म फिल हो रहे हैं एमपीपीएससी पे। तो ऐसा देखा गया था कि 2018 में जब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, तभी भी ये दोनों एग्ज़ाम असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग आसपास में ही हुई थी। इन दोनों का नोटिफिकेशन लगभग साथ साथ में आया था। ठीक है, तो उम्मीद यही रखते हैं कि जैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम ख़त्म हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबा अरसा हो गया है। मध्य प्रदेश में नेट और सेट वाले स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं हालांकि जिन्होंने नेट और सेट क्वालिफाई कर लिया है, नेट अधिकतर क्वालिफाई कर लिया है। तो कंपटीशन उनमें खुद नेट वालों में ही कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी जैसे गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली है उसमें भी जो पोस्ट खाली है वो बहुत ही कम निकली है, राइट। और स्पेशली जो स्टूडेंट है इधर इंदौर और भोपाल साइड के, इनके लिए इस एरिया में इंदौर और भोपाल में बहुत कम पोस्ट खाली है लगभग हर सब्जेक्ट में, राइट। और इनके लिए बहुत दूर पड़ जाता है, बहुत दूसरे ज़िले में जाना, और कोई गेस्ट फैकल्टी के लिए इतना दूर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सब कोई चाहता है कि परमानेंट वैकेंसी मिले उसको, परमानेंट पोस्ट मिले, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिले उसको। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए एक ज़िले से दूसरे ज़िले वहाँ पे अकोमोडेशन एकदम एडजस्ट करना, उसके साथ फिर ये भी मेंटेन करना कि पढ़ाई होती रहे, राइट। क्योंकि आखिरकार सिलेक्शन तो एमपीपीएससी से ही होना है, तो एग्ज़ाम तो क्लियर करना है किसी भी हालत में। तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यहाँ से कहीं दूर जाके वहाँ जाके फिर पढ़ाओ और वहाँ फिर खुद भी पढ़ो, खुद भी अपनी पढ़ाई जारी रखो। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि परमानेंट वैकेंसी निकले, बहुत टाइम हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि मेरा मानना है पर्सनली, या मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रैल या मई के बीच इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ामिनेशन का। और इसकी एग्ज़ाम होगी जैसे ये एग्ज़ाम ख़त्म होती है असिस्टेंट इंजीनियर की, जो भी पीपीएससी की वेबसाइट पे डली है, उनकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली
99% असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हो सकती है, ये मेरा मानना है, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ है, राइट। क्योंकि 2018 में भी मैंने देखा था कि लगभग ऐसा ही हुआ था, ठीक है। अभी एक और बात मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जो गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली है, हालांकि वैकेंसी नहीं कह सकते उसको, पर जो भी है गेस्ट फैकल्टी में अतिथि विद्वानों में जो पोस्टें खाली है उसको भरने के लिए जो सरकार अपना प्रोग्राम या जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है अभी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जो अब गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकल गई, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकल गई, इसलिए परमानेंट वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गेस्ट फैकल्टी और परमानेंट वैकेंसी का कोई भी रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो, इनका कोई भी रिलेशन नहीं। गेस्ट फैकल्टी की मेन एम रहती है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, इमीडिएट कमी है टीचर्स में, ठीक है, इमीडिएट जो स्टाफ की कमी पड़ रही है उसको पूरा करना रहता है, राइट। इसलिए इन्होंने गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकाल दी है अभी। और जो परमानेंट वैकेंसी उसकी अपन मान लेते हैं कि आज भी नोटिफिकेशन आ जाए, आज की तारीख में भी, जो आज 30-31 तारीख जो भी है, 1 तारीख है शायद, 1 सेकेंड लेट मी चेक, सॉरी आज क्या तारीख है, ये वो 1 अप्रैल है, राइट, आज 1 अप्रैल है। तो आज की तारीख पे भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो जो परमानेंट वैकेंसी उसको पोस्टिंग करते करते लगभग मिनिमम इनको 1.5 to 2 ईयर्स लगा देते हैं ये लोग। ये कटूर सत्य है, राइट, लाइक इट इज़ सैड ट्रूथ कि इतना टाइम लग ही जाता है अगर आज भी नोटिफिकेशन आया तो भी, क्योंकि ये लोग इनको कैसे टाइम वेस्ट करना या कैसे टाइम मतलब कैसे पोस्टिंग थोड़ी डिले करना इनको अच्छे से पता है, इसलिए टाइम लगाते हैं। पर मेरा मानना है कि कम से कम नोटिफिकेशन तो निकालो, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद हम वेट कर लेंगे या फिर कुछ और करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी 2018-2017 में इनका नोटिफिकेशन आया था दिसंबर में, राइट, दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था। तो मान लेते हैं 2018 का पूरा साल, 2019 का साल, 2020 का साल, 2021 का साल और 2022 का आधा साल, मतलब 4.5 साल हो गए हैं इन्होंने अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकाली है। तो एक बहुत ही लंबा टाइम हो जाता है, 4 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे पीएचडी कर लेते हैं। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम हो सके तो आप 1500 बोल रहे हो, पर कम से कम 900 हज़ार तो निकालो, राइट, ठीक है, 900 हज़ार तो निकालो आप, 1500 आप बहुत ज़्यादा है, जितनी बोलते उतनी निकालते नहीं हैं। तो आप मान के चलिए कि 1000 वैकेंसी आएगी। अगर इतनी वैकेंसी भी आ गई तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, कम से कम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदा हो जाएगा, राइट। तो आप ज़रूर बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है कब तक आ सकती है वैकेंसी। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट प्रदर्शन भी कर रहे थे जो पेपर में दिया गया था पिछली बार। तो अगर ऐसा हुआ तो अपन सबको एकजुट होना पड़ेगा, राइट, सो वी कैन कन्वे आवर प्रॉब्लम मोर इन अ मोर बेटर वे टू द गवर्नमेंट, राइट। सो उम्मीद और आशा यही करते हैं कि अप्रैल एंड तक, जब आज 1 तारीख हो गई है तो 30 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाए इसका। क्योंकि अगर असिस्टेंट इंजीनियर के बाद कोई एग्ज़ामिनेशन इनको करवानी है तो 30 तारीख तक इनको नोटिफिकेशन देना ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात थोड़ी भूल गया वो बताने के लिए, कि एक न्यूज़पेपर शायद नई दुनिया था, उनमें मैंने पढ़ा था कि जो हायर एजुकेशन है उन्होंने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके मार्च में MPPSC को भेज दिया है, ठीक है। मार्च में उन्होंने अपना जो हायर एजुकेशन है जिनकी तरफ से वैकेंसी निकलेगी उन्होंने अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके MPPSC को भेज दिया है मार्च की एंड तक, या भेज दिया जाएगा मार्च की एंड तक। तो फिर MPPSC डिसाइड करेगा कि कब उसको टाइम मिलेगा एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाने को। तो अगर ये हो गया हो, अगर ये बात जो है ये सही है कि इन्होंने हायर एजुकेशन है उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट करके, जो बजट वगैरह रहता है और जो उनका बहुत बड़ा प्रोसेस रहता है हालांकि हर एक गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, तो अगर हायर एजुकेशन वो अगर बात सही है कि इन्होंने अपना काम कंप्लीट करके MPPSC को भेज दिया है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि MPPSC ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ये बात सत्य है। फिर आप मान के चलो कि अगस्त या जुलाई या अगस्त में आपकी एग्ज़ामिनेशन हो जाएगी। क्योंकि MPPSC बस एक एग्ज़ामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, उसको एग्ज़ामिनेशन करवाना है, उसको बस जो एग्ज़ाम सेंटर्स और एग्ज़ामिनेशन पेपर वगैरह जो भी है उनको प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करके एक प्रॉपर डेट फिक्स करके एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाना है। तो अगर हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट से पूरा काम कंप्लीट हो गया है वैकेंसी का, तो मेरा मानना है कि बहुत ही जल्द
बहुत ही जल्द, मतलब इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप ज़रूर बताइए आपके क्या विचार है इसके बारे में, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।